लेकिन जब से योगी जी आए हैं, डबल इंजन की सरकार हुई है, तब से महिलाएं बहुत ज़्यादा गर्व से सीना तान के अपने काम को कर रही हैं और सम्मान। हमारे साथ महिलाएं यहाँ पे वाराणसी में हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने जीत की तरफ बढ़ रही है, 277 सीटों में उत्तर प्रदेश में लीड कर रही है। समाजवादी पार्टी की जो उम्मीदें थी वो इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दी है। जनता ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैंडेट दिया है। पूर्ण बहुमत के जादुई आंकड़े से भी अधिक सीटें जीत चुकी है भाजपा। क्या मानती है समाजवादी पार्टी? बहुत कॉन्फिडेंट थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्या मानती हैं? देखिए, विपक्ष तो हमेशा कॉन्फिडेंस में ही रहता है और उसका कॉन्फिडेंस ही उसको ले बिकता है। इस बार भी मोदी जी ने जो एक भरोसा अपने जनता से किए थे, आज उनके भरोसे पे ये जनता कायम रही, खरी उतरी। और विपक्ष के एक तरफ से देखिए तो मुंह पे एक तमाचा है और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी आई है इस बार। उन्होंने दो मुद्दे उठाए थे समाजवादी पार्टी ने। एक तो महिलाओं का सुरक्षा था, एक वो महंगाई थी जो महिलाओं से जोड़ा था उन्होंने। सिलेंडर महंगा, किराना के सामान महंगे। क्यों चल नहीं पाया ये मुद्दा सपा का? देखिए, इसलिए नहीं चल पाया कि उनका मुद्दा ही खराब था। पहले उनको ये जानकारी होना चाहिए, महिलाओं का सुरक्षा, सम्मान और शिक्षा, 3 चीज़ बहुत ज़रूरी होता है जो इस सरकार में मिला है। ठीक है, तो आज महिलाएं जितनी भी वोट की हैं वो सम्मान, सुरक्षा और शिक्षा पे की हैं, क्योंकि ये जो सरकार है सुरक्षापूर्ण दिया है। आज हमारी माताएं बहनें खुले हवा में सांस ले रही हैं, बेटियां हमारे पढ़ने जा रही हैं, तो ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए मुद्दा था। दूसरी बात, जहाँ तक महंगाई की बात कर रहे हैं, तो जो भी पढ़ा लिखा आदमी हो उनसे आप कहिए कि 2013 का बजट देख ले, उनका दिमाग ठिकाने में आ जाएगा कि 2013 में ज़्यादा महंगाई था कि 2022 में ज़्यादा महंगाई। बिल्कुल। भाजपा की सरकार क्यों जरूरी थी यूपी में? सपा ने बहुत मेहनत की थी, डिम्पल यादव, प्रियंका गांधी भी कांग्रेस से घूमी थी, क्यों चल नहीं पाए? वो देखिए, जब से योगी जी आए हैं तो सब जानते हैं कि योगी जी ने क्या किया और कहाँ नहीं किया और किस जाति के लिए नहीं किया। उन्होंने सबको एक तरह से देखा है, सबका एक तरह से सम्मान किया है, सबको एक तरह से पूरा फ़ायदा दिया है। चाहे वो अनाज लेके हो, चाहे घर लेके हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। जहाँ तक महंगाई की बात है तो हर गृहिणी अपना बजट बना के चलती है, वो आराम से अपना गृहस्थी चला लेती है। प्रियंका गांधी ने कहा था कि 5 किलो राशन से पेट नहीं भरेगा, कॉरिडोर बनाने से पेट नहीं भरेगा, इसके लिए रोजगार चाहिए। फिर भी बीजेपी जीती। क्या मानती हैं, क्या वजह थी बीजेपी की जीत की और सपा की हार की? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि प्रियंका जी ने जो कहा वो उनके ज़मीनी धरातल पे वो समय सही नहीं होता है। 5 किलो राशन के बारे में आप उस गरीब को पूछिए जिसकी इनकम ना हो तो उसके लिए राशन कितना मायने रखता है। ठीक है, और दूसरी बात रही बात विपक्ष की, समाजवादी पार्टी की, 2017 के पहले तक, जब तक योगी सरकार नहीं थी, यहाँ के रहने वाले पब्लिक, यूपी की जनता ने जो कुछ भी समाजवादी राज्य में भोगा है, जितने घोटाले हुए, नारी सुरक्षा के साथ जितना खिलवाड़ हुआ, वो सब आज की जनता को याद है। वो अभी अखिलेश उसको भुलवा नहीं सकते। अखिलेश पब्लिक के अंदर एक झूठ बोलते थे कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। एक सुना है अपने गुब्बारे के अंदर केवल हवा भर देना, उन्होंने गुब्बारे के अंदर हवा भर के झूठा भ्रम लोगों के अंदर फैलाया था। आज वो गुब्बारा फूट गया, योगी जी की सरकार आई है और वो हम सब की सुरक्षा के लिए और हम लोग के विकास के लिए बहुत है। मैम, आप बच्चे को लेके आई हैं, इतना ज़्यादा कष्ट रहते हुए उत्साह है, क्या वजह रही बीजेपी के आने की, उनकी हार की? सबसे बड़ी वजह ये है कि बीजेपी आया इसलिए क्योंकि देखिए, हमारे देश की जो आधी जनसंख्या है वो महिलाओं की है। जब महिलाएं सुरक्षित हैं, वो किचन से उठ के बाहर जब निकलती हैं तो वो देखती हैं कि समाज में किस तरह की प्रताड़नाएं और कमेंट्स पास होते हैं। लेकिन योगी जी के आने के बाद से महिलाएं बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। जो लड़कियां और जो महिलाएं वर्किंग हैं, जब वो रात को जॉब करके अपने घर आती हैं वापस, तो रास्ते में उन्हें किस तरह की भद्दगी झेलनी पड़ती थी। लेकिन जब से योगी जी आए हैं, डबल इंजन की सरकार हुई है, तब से महिलाएं बहुत ज़्यादा गर्व से सीना तान के अपने काम को कर रही हैं और सम्मान। वो तो बोल रहे थे कि हम डायल 100 लाए थे महिलाओं के लिए, 5 मिनट में पुलिस पहुंचती थी। 5 मिनट में पुलिस पहुंचती थी, लेकिन पुलिस करती क्या थी? महिलाओं को अंदर अंदर बोलती थी कि घर के अंदर सुरक्षित हो और घर के अंदर ही रहो, आवाज़ मत उठाओ, वरना बाहर की ज़िंदगी तो और भी दूभर है और भी बेइज्जत वाली है। तो इसलिए महिलाएं अभी 2 दिन पहले ईवीएम मशीन का मुद्दा उठा के इन लोगों ने हमारे एरिया में इतनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। कौन सा एरिया था आपका? हमारा जैतपुरा छमुहानी मुस्लिम इलाकों में इन लोगों ने 11 बजे रात को इतना ज़्यादा हमला किया कि हमारा छोटा सा बच्चा वो बोलता है कि मम्मा योगी जी चोर नहीं है, मोदी जी चोर नहीं है, मम्मा ये लोग क्या कह रहे हैं। 2 दिन पहले का वीडियो में मेरा बच्चा ऐसा बोला है। इन लोगों ने 2 दिन पहले ही चोर बना दिया। प्रियंका गांधी बोली थी हम लड़कियों
लड़कियों को स्कूटी देंगे, महिलाओं को भी पेंशन देंगे, बुजुर्ग महिलाओं को, ये सब मुद्दे चल क्यों नहीं पाए आप लोगों के सामने? वो तो खिलौने वाली स्कूटी बोली थी ना, रियल वाली स्कूटी कहाँ देंगी? रियल वाली देती? रियल वाली कभी नहीं देती है। अगर वो देती, अगर अच्छा काम करती तो वो दिखती, वो तो कहीं दिख नहीं रही है ना। वो खिलौने वाली स्कूटी लेके चलती है तो वो कौन लेगा? वो बोली मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आप लोग नहीं लड़ी? अरे हमने लड़ा नहीं तो जीता कैसे? हमने उनको मैं उनके लिए नहीं लड़ा ना। उनके लिए क्यों लड़ेंगे? हम लोग संस्कार की लड़ाई के, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, हम लोग लड़ने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। हम लोग संस्कार, मातृशक्ति और महिला शक्ति इसलिए काम है, देश की सुरक्षा के लिए। वो 70 साल पहले से तो बहुत कुछ कहीं हम देंगे, कभी कुछ नहीं दिया। अखिलेश यादव कहते रहे चुनाव भर की बेच रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, राहुल गांधी भी, तो ऐसा क्या वजह बनी है? वो तो बिरदुंडे महादेव पंडित को भी पैसा दे खरीद लिए थे। फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में चले जाइए, आपका मन उत्साह से इतना प्रफुल्लित होगा। जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के टूरिस्ट आ रहे हैं उनसे जाके मिलिए, तब आपको पता चलेगी कि योगी जी और मोदी जी की डबल इंजन सरकार ने किया क्या है। ऐसे हवा में बातें नहीं करनी। हमारे बनारस में बहुत सारे देखने को मिले अच्छे अच्छे पहले तो ना रोड ना सड़क थी और ना गड्ढे सब थे, गाड़ी हो जाती थी। हमारे बिजली तो होती ही नहीं थी, 24 घंटा बिजली मिल रही है। क्या बोलिए आप? क्या वही जो कह रहे थे, आज भी पूछे, उस दिन भी पूछे तो वही बात बताए, आज भी बता रहे। उन्हीं के राज में हम लोग महिला सारनाथ से हम आए हैं। अखिलेश के राज नहीं, 2013 में वो थे। उसी समय हम लोगों से लड़ाई हुई थी। हम लोगों की ज़मीन वहाँ था जो सारनाथ वहाँ बरईपुर में, तो वहाँ वो जल खाता में डलवा दिए नाम, हम लोगों का नाम मेरा खारिज करवा के सब जल खाता करवा दिए। उसमें जब लड़े हम लोग तो वहाँ सभी महिलाओं के जेल कर दिए। वहाँ हम लोग जहर पिए, कितना बीजेपी सब पार्टी की हवा निकली है, बीजेपी की टाइट है। सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी जो हैं उन्होंने तो बहुत ज़्यादा धांधली किया था, अवैध दाखिल खारिज का भी प्रोसेस किया था, जिसके हम खुद भुक्तभोगी हैं। हमने जाके जब से ऑनलाइन प्रोसेस आया हमारे यहाँ पे, तब से सारी चीज़ें क्लियर अब हो रही हैं। कोई धांधली नहीं कर सकता, कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकता। हुआ था आपके साथ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरिता जायसवाल है। मेरे पिताजी के प्रॉपर्टी में कई लोगों ने अपना नाम चढ़वा लिया था, लेकिन जब योगी जी और मोदी जी की सरकार आई है, जब ऑनलाइन प्रोसेस सारे होने लगे, सब कुछ क्लियर हुआ और सत्य की जीत हुई। बिल्कुल सत्य की जीत हुई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने जादुई आंकड़े से भी बहुत ज़्यादा सीटें पा गई है। अब बीजेपी को तय करना है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ वो कब उसका शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कराते हैं। कोई भी संशय नहीं है, सीटों की बिल्कुल कमी नहीं है, 277 पे लीड कर रहे हैं। हो सकता है शाम तक ये आंकड़ा बढ़ जाए। मैं चंदन कुमार पांडे, उत्तम सवेरा के लिए अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।